Hello children, as usual today I am here to share the works of R.K. नारायण। आज की क्लास में मैं R.K. नारायण की प्रमुख रचनाओं को बताऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से और आपके एग्ज़ामिनेशन में आने की ये पूरी संभावना है जिसकी तैयारी आपको कर लेनी है। ओके राइट नाउ, तो चलिए R.K. नारायण की रचना कौन कौन सी है और साथ ही मैं लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से R.K. नारायण की रचनाओं को याद रख सकेंगे। चलिए, तो इनकी रचनाएँ हैं वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा R.K. नारायण की रचना है। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा क्योंकि इनकी रचनाएं आज मैं 11 इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं को बताने वाला हूं, तो जल्दी करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो वेटिंग फॉर महात्मा R.K. नारायण की लिखी हुई रचना है वेटिंग फॉर महात्मा। द गाइड्स इनकी अगली रचना है द गाइड्स। द BA का फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही होगा, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द BA। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इनकी अगली रचना है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये सारे R.K. नारायण की रचना है, आपको याद रखना है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण की रचना है ये। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, नोट भी करते रहिए, नोट करना नहीं भूलिए, फिर ये वीडियो आगे चला जाएगा, हो सकता है वीडियो इसमें रहे ना रहे, आप कॉपी में नोट करते रहिए। मालगुडी डेज। चलिए, अगली इनकी रचना है द रामायण। द रामायण वो रामायण नहीं जो ग्रंथ है, उसे तो रामायण की रचना तो महर्षि वाल्मीकि ने की है, वो नहीं है। इनकी लिखी हुई जो लिटरेचर में रचना है वो R.K. नारायण की है, द रामायण। ये कन्फ्यूज़न याद रखिएगा। नेक्स्ट द डार्क रूम, द डार्क रूम R.K. नारायण की लिखी हुई रचना है, याद रखेंगे आप। द महाभारत, ये लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में R.K. नारायण ने जो महाभारत लिखी है ये इनकी रचना है, द महाभारत। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, जी हाँ, नेक्स्ट संडे भी R.K. नारायण की प्रमुख रचना है। चलिए, तो अब जैसा कि मैं कहा था कि मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, तो कुछ लाइंस मैं बताता हूं, उस लाइंस को आप अगर याद रखते हैं तो इस लाइंस में जो मैं नाम बताया R.K. नारायण की रचनाओं की वो सारे इस लाइन में आ जाएगा। तो पहला लाइन है, आप इसे नोट भी करते रहें साथ में। R.K. नारायण वॉज वेटिंग फॉर महात्मा विद द गाइड्स इन द डार्क रूम हु रीड इन क्लास, हु रीड इन द BA। चलिए, ये जो लाइन मैंने कहा इसमें R.K. नारायण की सारी किताब के नाम शामिल है, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए, वेटिंग फॉर महात्मा आ रहा है, R.K. नारायण वाज वेटिंग फॉर महात्मा, तो वेटिंग फॉर महात्मा इनकी किताब है। विद द गाइड्स, तो द गाइड्स भी इनकी रचना है। इन द डार्क रूम, तो डार्क रूम आ गया, और हु रीड इन द BA, और द BA भी आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि R.K. नारायण महात्मा के लिए वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे गाइड के साथ एक अंधेरे कमरे में जो कि BA में पढ़ते थे। ठीक है, तो ये पैसेज का मीनिंग हो गया, इसमें इनकी सारी किताबें आ गई। चलिए, अगला पैसेज मैं आपको बताता हूँ जिसमें इनकी 2-4 किताबें और आ जाएंगी। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर द इंग्लिश टीचर ऑफ R.K. नारायण। जी हाँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर द इंग्लिश टीचर ऑफ R.K. नारायण। इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये R.K. नारायण की रचना है, और साथ में द इंग्लिश टीचर जो कि R.K. नारायण की रचना है। इस लाइन को आप याद रखेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर द इंग्लिश टीचर ऑफ R.K. नारायण, तो आपको इनकी रचना याद रह पाएगी। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। R.K. नारायण विल रीड द रामायण एंड द महाभारत नेक्स्ट संडे। R.K. नारायण विल रीड द रामायण एंड महाभारत नेक्स्ट संडे। चलिए, अब इसमें कौन कौन सी इनकी किताब आ गई R.K. नारायण की, रामायण, महाभारत, नेक्स्ट संडे, ये 3 किताब के नाम इसमें आ गई। चलिए, आगे बढ़ते हैं, 2 किताब के नाम और आ जाएगी। इस लाइन को अगर आप याद रखते हैं, R.K. नारायण वाज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन मालगुडी डेज। जी हाँ, R.K. नारायण वॉज फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन मालगुडी डेज, मतलब R.K. नारायण मालगुडी डेज के समय, दिनों के समय आर्थिक रूप से बहुत ही निपुण थे। तो इसमें इनकी किताब आ गई द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड मालगुडी डेज। तो R.K. नारायण की प्रमुख रचना है जो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, और इस बार के एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही आएगा R.K. नारायण के बारे में कि फला रचना का नाम लिखा हुआ रहेगा और आपसे ऑप्शन में बहुत सारे ऑथर्स के नाम रहेंगे, तो उसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, R.K. नारायण। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो आशा करते हैं ये ऑथर्स नेम और उनकी रचनाओं की जो सीरीज चल रही थी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये धमाकेदार आइटम था। चलिए, कल से फिर मैं और भी नए नए चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।